हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग अर्धनारी स्वर पाठ देखेंगे। इस चैप्टर में पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय, उसके बाद इससे कितना ऑब्जेक्टिव बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो देखिएगा अर्धनारी स्वर पाठ के लेखक परिचय, ठीक है। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में था। और इनकी माता पिता जो थे, माँ जो थी मनरूप देवी और पिता रवि सिंह थे। और इनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो था गांव में ही था। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए इतिहास उनका ऑनर्स रहा था। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं जो है इस प्रकार, जो काव्य हैं वो देखिए प्रभंग जो कि 1929 में सामने आया था, रेणुका जो है 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी जो है 1952 में, और नील कुसुम जो है 1954 में, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ था। और वहीं पे देखा जाए कि प्रमुख गद्य जो था इनका मिट्टी की ओर 1946 में, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में प्रकाशित हुआ था। देखिए अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। अर्धनारी स्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका अर्धनारी स्वर जो है निबंध है आपका, ठीक है ना, निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दू का, गांधी जी किए थे। अगला क्वेश्चन जो है अर्धनारी स्वर शंकर और पार्वती की किस प्रकार के रूप है? तो ये कल्पित रूप है, इसका आंसर कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीख लेती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सही जवाब हो जाएगा डी, राक्षसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा जूठन जो है कि उनकी नहीं है। जूठन 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, जूठन नहीं, उनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं दिनकर जी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सही जवाब हो जाएगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला क्वेश्चन जो है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, ओबड़सी पर मिला था। अगला क्वेश्चन जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन जो है अर्धनारी स्वर कल्पित रूप है तो किसकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव और पार्वती के कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन जो है गंधारी कौन थी? देखिए गंधारी थी कौन? तो इसका सही जवाब 10 का सही जवाब है दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद्र थे तो इसका ये एक कथाकार थे, प्रेमचंद जी एक कथाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दिनकर, देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर आपको है छायावादी युग भी कह सकते हैं या छायादोत्तर युग भी कह सकते हैं। इसका आंसर BC दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो आप जानबे कर रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगला क्वेश्चन जो है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर जी पहली कविता किस वर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार तो पत्नी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी, भावना है। अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अर्धनारी स्वर का किस विधा से संबंध है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा निबंध है। अगला क्वेश्चन जो है, अर्धनारी स्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये कल्पित रूप है, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? तो इसका सही जवाब था जूठन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, उर्वशी हम लोग देखबो किए थे। अगला क्वेश्चन जो है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, तो ये है कुरुक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर के हम लोग देख लिए थे। देखिए आपका रिवीजन के लिए हम कई बार क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा 24 का, आप लोग देख लीजिए, छायायोद्धतर कवि हैं, ठीक है ना, छायायोद्धतर कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला क्वेश्चन जो है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में? तो इसका था छात्र सहोदर में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका समय बताना है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1925 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगा? तो ये भावना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को क्या अधिकार दे दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जब नारी, देखिए पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीख लेता है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह कथन किसकी है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रेमचंद्र जी की है।